फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ जो कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो 1857 रिवोल्ट से पहले भी कुछ छोटी छोटी अपराइजिंग्स हुई, उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल का 1857 का रिवोल्ट था, पर छोटी अपराइजिंग्स हुई थी। अपराइजिंग मतलब लोगों ने अपना विद्रोह दिखाया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो रीजंस क्या थे? रीज़न देखो, आप ये बात समझ लो कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ब्रिटिशर्स के पास बहुत पावर आ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इसके बाद जो था ब्रिटिशर्स के पास दीवानी ऑफ बंगाल आ गई थी। मतलब वहाँ पे ये टैक्स जो है कलेक्शन कर सकते थे। यहाँ से ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ी पावर बन गई थी इंडिया में, पहले इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया, ठीक है। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, जो भारत से जो पैसा उन्होंने गायब किया, वो जो मेन था वो यहीं से ही शुरू हुआ, ठीक है। चलो, अब हमको देखना है और एक एक बेसिक हमको रीजंस देखने हैं कि क्या क्या था। तो पहला तो मैंने आपको बताया दीवानी ऑफ बंगाल। तो जब उनके पास लैंड टैक्स कलेक्ट करने की पावर आ गई थी, तो उन्होंने अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो है वो चालू किए। जैसे एक परमानेंट सेटलमेंट था, इसी तरह से रॉयतवाड़ी सेटलमेंट था, माहलवारी सेटलमेंट था। तो ये अलग अलग सेटलमेंट्स उन्होंने जो है शुरू किए। इन सेटलमेंट्स के कारण क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, पहले क्या होता था, जो आपका राजा होता था ना, पूरी ज़मीन उसकी ही होती थी, ठीक है। और जो किसान होते थे उसको राजा को टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से होता था। मतलब किसी, जैसे अभी होता है ना कि किसी किसी का मालिकाना हक होता है ज़मीन पे, पहले राजा की ज़मीन होती थी। इसी तरह से अंग्रेज़ों की वो ज़मीन थी, तो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जो लैंड टैक्स वो कलेक्ट किया। एक रीज़न तो ये था। दूसरा क्या था कि जो ये सेटलमेंट्स आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, इससे क्या हुआ, इंटरमीडियरीज भी बन गए थे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि ज़मींदारों के साथ अंग्रेज़ों ने सेटलमेंट किया था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, उसमें से जो 10 हिस्से होंगे वो आप हमको दोगे, एक हिस्सा आप अपने पास रखोगे। तो जो अंग्रेज थे, जो पीजेंट्स थे आपके, उनका डबल जो है शोषण हुआ। एक किसने किया, अंग्रेज ने किया, और एक किसने किया, ज़मींदार ने किया। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था। अभी आप जो रिवोल्ट देखोगे, अपराइजिंग देखोगे, उसमें आप ये भी देखोगे कि जो रिवोल्ट था वो जस्ट अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो किसानों का विद्रोह, ट्राइबल्स का विद्रोह जो था, ज़मींदारों के खिलाफ भी था, ठीक है। तो अभी हम वो भी देखेंगे। अगला पॉइंट क्या था कि ट्राइबल लैंड्स। अब देखो, ट्राइबल लैंड्स क्या थी कि ट्राइबल लोग क्या होते हैं, जैसे आज भी आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं अंडमान निकोबार में और दूसरी जगह लक्षद्वीप में, जो अभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग हैं। आप अगर उनकी जगह जाओगे, उनके एरिया में जाओगे, तो वो आपको मार देंगे, वो आपको मार देंगे। ये जो ट्राइबल लोग थे, इनका एक अलग सोशल कल्चर होता है, इनकी एक अलग लाइफ होती है। ये अपने इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इनकी लैंड में घुसे, ठीक है। लैंड में घुसे तो घुसे, इनसे ही टैक्स भी लेने लग गए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उनके कल्चर में इंटरफेयर किया। वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का भी रोल था, ठीक है। तो इस तरह से जो फैक्टर हुए, उस कारण से जो ट्राइबल्स थे उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया, ठीक है। एक फैक्टर तो ये था। उसके बाद एक अगला फैक्टर क्या था कि आप देखोगे कि जो इंडिजीनियस हमारी इंडस्ट्रीज़ थी राजा महाराजा के टाइम में, जैसे कि जो कॉटन, जो कपड़े बनते थे, तो वो हमारे पहले विलेजेस में बनते थे। विलेजेस में एक क्या थी, विलेजेस में एक सेल्फ सफिशिएंसी थी। वो सेल्फ सफिशिएंसी ख़त्म हो गई। वो सेल्फ सफिशिएंसी कैसे ख़त्म हुई? पहले क्या था कि जो विलेजेस में काम करते थे, जो बुनकर थे, आर्टिशंस थे, वो काम करते थे। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी। ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स थे वो यहाँ पे बेचना शुरू कर दिए। अब वो सस्ते थे तो वो चलने लग गए, और जो हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट थे उन पे ड्यूटी लगाई, वो महंगे हो गए। तो उस कारण से जो आर्टिशंस थे उनका क्या हुआ, डाउनफॉल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है। इस तरह से वो उनके अंदर भी एक एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आई, और वो
लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद आप देखोगे कि राजा महाराजा तो थे, जो राजास थे, किंग्स थे, उनके पेट्रोनेज में भी बहुत सारे आर्टिशंस थे। ठीक है, दूसरे काम जो स्कॉलरली क्लास थी, प्रिस्टली क्लास थी, जिनको पेट्रोनेज मिलता था, पैसे मिलते थे, वो भी राजा महाराजाओं के जाने से ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें क्या था कि उनको समझ में आ गया था कि ये लोग हमारे सोशल लाइफ को नहीं समझते हैं। फिर वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, आपको पता होगा 1813 से क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी अलाउड कर दिया था। और उससे पहले भी जब अंग्रेज़ थे तो वो एक इंडिया को समझते थे कि बस ये सांप की बीन बजाने वाले ही हैं, इन्फीरियर दिखाते थे। तो वो एक फॉरेन कैरेक्टर था जो एक अपराइजिंग का एक मेन रीज़न था। ठीक, तो अब हम जो अपराइजिंग्स पढ़ेंगे तो हम उसको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सिविल अपराइजिंग्स, मतलब जो 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 सिटीज़ में हुई, जो आम नागरिकों ने करी वो। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीजेंट अपराइजिंग्स, जो कि किसानों ने करी। और उसके बाद जो हम आखिरी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ट्राइबल अपराइजिंग्स। तो ये हम 3 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जब सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी, क्या होगी, सिविल अपराइजिंग्स। देखो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हैं, तो हम कुछ को डिस्कस करेंगे, कुछ में खाली हम जो उसमें मेन क्या होता है, एक हमको उसका नाम ध्यान रखना है, फिर उसकी हमको ईयर ध्यान रखना है, और रीजन ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो है हमको उसमें जो नाम है कि उससे जो उसका लीडर था वो कौन था। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक आपके मैं बताता हूँ नाम, कट्टभूमन, कट्टभूमन नायकन। तो आपसे पूछेंगे कि जो कट्टभूमन नायकन था, कट्टभूमन नायकन था वो कौन से रिवोल्ट से या अपराइजिंग से रिलेटेड था। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक बताना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट बहुत ज़्यादा एमपी है। इसकी जो डेट है वो है आपकी, कब हुआ था, तो ये लेट 18 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, ये इसका बेसिकली टाइम पीरियड था 20 साल, 1763 से 1800 तक ये चला था। तो सन्यासी देखो क्या होता है, आज के टाइम में हम सन्यासी इसको क्या बोलते हैं, वो लोग होते हैं जो जो दुनिया को बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं और अपनी मस्ती में, मतलब स्पिरिचुअल वो जुड़ जाते हैं। लेकिन ये सन्यासी ऑब्वियसली वो नहीं है। ये सन्यासी क्या है, इनको आप एक ट्रेडिंग, इनको घूम बोल सकते हो आप। ये क्या करते थे कि उस टाइम क्या होता था, ज़मींदार होते थे, पीजेंट होते थे, उन सब से ये थोड़े थोड़े पैसे लेके और ये तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ आ गए थे तो 1764 के मैंने आपको बताया फेमाइंस आ गए। फिर इनकी जो जो लोकल लोग थे उनकी तो इकनॉमी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो वो जो पैसा सन्यासियों को मिलता था वो बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या करा, इन सन्यासियों को वो बैन कर दिया। बैन क्या बोल के किया कि उनको बताया कि ये ठग हैं। ठीक, तो सन्यासी, इसको फ़कीर रिवोल्ट भी बोलते हैं, सन्यासी, फ़कीर। और कुछ जो ज़मींदार थे, जिनको जिनकी ज़मीन चले गई थी, छोटे ज़मींदार थे, जो किसान थे, जो आर्टिशंस थे, सबका गुस्सा तो था ही सही, सब ने मिल के ये जो सन्यासी रिवोल्ट को अंजाम दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लूट मार मचाई, ब्रिटिशर्स के जो ट्रेजरी थी और अलग अलग जो उनकी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे लूट मार मचाई। ठीक, तो हमने देखा सन्यासी रिवोल्ट, इसका टाइम देखा, रीजन है बंगाल के रीजन में हुई। ठीक है, और इसमें जो लीडर थे, लीडर एक से ज़्यादा थे। आप देखोगे मंजू शाह, ठीक है, इनके भाई थे मूसा शाह। फ़कीर आंदोलन और सन्यासी आंदोलन, इनका टाइम पीरियड बेसिकली सेम है, तो हम साथ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद भवानी पाठक, अब देखो ये फीमेल का रोल अभी से ही शुरू हो गया, भवानी पाठक। और एक जो नाम बहुत बड़ा है, देवी चौधरानी। ठीक, एक फैक्ट और बताता हूँ, एक किताब लिखी गई थी आनंद मठ। तो ये जो आनंद मठ मठ जो किताब थी वो भी इसी सन्यासी
रिवोल्ट से संबंधित थी। ये किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखी थी। यहीं से ही वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा गया था। बंकिम चंद्र ने एक किताब और लिखी थी, वो रिलेटेड थी देवी चौधरानी से। ठीक, तो ये सन्यासी रिवोल्ट हमने पढ़ा। चलो दूसरा हम देखेंगे कि खाली नाम देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि रिवोल्ट ऑफ मोआमारीस, मोआमारीस कहाँ पे हुआ? तो आप बता देना ये कहाँ पे हुआ था। आसाम और बांग्लादेश के रीजन में हुआ था। ठीक, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1769 से 99, लेट 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से 1800, तो लेट 18 सेंचुरी मतलब बिल्कुल एंड में ये हुआ। इसके लीडर कौन थे? तो लीडर इसके थे कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बना के याद करता हूँ, कृष्ण नारायण मोह माया। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको रिलेट कर सकते हो, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो। चलो ये हो गया। उसके बाद हम एक रिवोल्ट देखेंगे, पॉलीगर रिवोल्ट। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु आर दी पॉलीगर्स, तो ये पीजेंट थे क्या, ये कुछ सोल्जर्स थे क्या, इस तरह से। तो पॉलीगर में आपको बता दूं, साउथ इंडिया में क्या होता था, जैसे जो राजा होता था, तो राजा के जो नीचे कुछ एरिया में जैसे सूबेदार होते थे ना, कि आप उस एरिया का ध्यान रखना है, आपको वहाँ प्रोटेक्शन करनी है, वहाँ वहाँ पे लेकिन आपको उसके बदले में एक लैंड दी जाएगी, आप उस पर काम करो, आपको उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यही वो पॉलीगर थे। ठीक है, एक तरह से सोल्जर थे, सूबेदार थे साउथ इंडिया में। तो पहले तो क्या था कि इनकी पोजीशन हेरिडिटरी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, साउथ इंडिया में जब अंग्रेज़ों का रूल आ गया तो पॉलीगनों की जो वैल्यू थी वो कम हो गई, इनको अच्छा लगा नहीं और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इस रिवोल्ट के जो टाइम था वो भी वही आपका 18th सेंचुरी ही था, लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी। इसके लीडर ही थे आपके, जिससे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, कट्टभूमन नायकन। कट्टभूमन, ठीक है, कट्टभूमन नायकन इसी के लीडर थे। ओके, अगला हम देखेंगे, जो अगला हमारा रिवोल्ट होगा वो होगा रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलु थम्पी। रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलु थम्पी। अब ध्यान रखना, दीवाना ये क्या था, देखो त्रावणकोर, त्रावणकोर केरला में है। यहाँ पे जब टाइम पीरियड आपको बताता हूँ मैं, 1808 से 09 अर्ली 19 सेंचुरी। सब्सिडियरी अलायंस आया था देखो लॉर्ड वेल्सिली के टाइम में, 1793 से 1805 लॉर्ड वेल्सिली का टाइम था, सब्सिडियरी अलायंस था। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि जो जो राजा होता था उसको ब्रिटिश आर्मी अपने वहाँ पे रखनी पड़ती थी और उसको मेंटेनेंस करना पड़ता था। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए राजा ही पैसे देता था। उसके अलावा जो है राजा है वो किसी दूसरी, क्योंकि अंग्रेज़ के अलावा वहाँ पोर्तुगीज़ भी थे और डच भी थे, फ्रांसीस भी थे, तो वहाँ किसी भी दूसरी फॉरेन पावर से रिलेशन नहीं बना सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये था। तो क्या हुआ, जब त्रावणकोर में सब्सिडियरी अलायंस आया तो वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर था, उसको जो था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से अंग्रेज जो है वो रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे उसने रिवोल्ट कर दिया, दीवान वेलु थम्पी। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हम अगला रिवोल्ट देखेंगे, अगले रिवोल्ट का नाम है परलक मेडी, परलक की मेडी आउटब्रेक। तो आपको इसमें पूछा जाएगा कि ये कहाँ हुआ था, तो आप सीधे बताओगे उड़ीसा में हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड था 1813 से 1814। ठीक है, और इसके जो लीडर थे वो कौन थे, नारायण देव एंड गजपति देव। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद एक वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी, पेका रिबेलियन। पेका रिबेलियन की डेट बहुत ज़्यादा
अच्छे से ध्यान रखना 1817। अभी बताता हूँ क्यों। इनके जो लीडर थे वो थे बख्शी जगतबंधु। और ये हुआ था उड़ीसा में। पैका सोल्जर्स होते थे, ठीक है। इन सोल्जर्स को, जैसे वो पॉलीगर था ना, वैसे यहाँ पैका भी होता है। पैका सोल्जर हुआ करते थे, इनको अपनी सर्विस के बदले में रेंट फ्री लैंड दी जाती थी। तो उड़ीसा क्या हुआ, 1803 में अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। और उसके बाद इन पैकास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, जिस तरह से इनके साथ सुलूक हुआ, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये आईएमपी इसलिए कि 2017 में इसको 200 साल हो गए। और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि 1857 को जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली पैका रिबेलियन था। पैका रिबेलियन का इतना ज़्यादा वो स्कोप था, तो आप इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दें, इस तरह से था। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इन द ईयर 2017। अच्छा, अगला आपसे पूछा जाएगा कि वाघेरा राइजिंग जो है, तो वाघेरा राइजिंग कहाँ हुई, तो आप सीधे बताओगे जो बड़ौदा है रीजन गुजरात का, वहाँ पे हुई, ठीक है। कब हुई, तो 1818, 19 सेंचुरी में हुई। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे, जो वाघेरा चीफ थे, ओखा मंडल, वाघेरा चीफ्स ऑफ ओखा मंडल, ऑफ ओखा मंडल, ठीक है। एक तरह से ग्रुप हुआ करता था, तो वहाँ के जो चीफ थे वो थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अहोम रिवोल्ट कहाँ पे हुआ। बहुत सिंपल है, सबको पता होता है। अहोम रिवोल्ट आसाम में हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 1828 में हुआ। इसके लीडर कौन थे, तो लीडर ध्यान रखना, गोमधर कुंवर एंड महाराजा पुरंदर सिंह, महाराजा पुरंदर सिंह। अब देखो ये रिवोल्ट क्यों हुआ। मैंने गवर्नर जनरल आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया था लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम में, यही टाइम पीरियड था, विलियम बेनेडिक्ट से जस्ट पहले थे लॉर्ड एमरेस्ट। उस टाइम कौन सी वॉर हुई थी, एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर ये हुई थी। तो ये आसाम में ही थे। इन्होंने बोला था वॉर ख़त्म हो जाएगी, हम आसाम से चले जाएंगे, किसने, अंग्रेज़ों ने। लेकिन इन्होंने जाने की बजाय ये वहीं रुक गए, वहाँ पे टैक्स लैंड को कब्जा कर लिया और लैंड टैक्स कलेक्ट करने लग गए। तो इसी रीज़न जो है, रीजन से अहोम रिवोल्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा गडकरी रिवोल्ट। तो गडकरी रिवोल्ट अगर आपसे पूछें कहाँ पे हुआ, तो आप नाम से ही बता सकते हो कि ये कौन से रीजन में हुआ होगा, महाराष्ट्र रीजन में हुआ है, ठीक है। आप इसको देख के ही बता सकते हो। उसके बाद जो है ये टाइम, इसका टाइम पीरियड था 1844 के अराउंड, ओके। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद एक मोमेंट आया कि जिसका सिर्फ नाम हमको ध्यान रखना है, सावंतवादी रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ सावंतवादी। तो ये भी वही महाराष्ट्र के रीजन में ही हुआ, ठीक है। एक रिवोल्ट जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, वो है आपका वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट क्या था, सबसे पहले देख लो कि रीजन कौन सा था, बिहार, बंगाल और पंजाब, ये वाला रीजन था, ठीक है। और इसके जो एक लीडर थे, वो लीडर क्या थे, सैयद अहमद ऑफ बरेली। तो ये किस लिए हुआ था, एक्चुअली ये था आपका इस्लामी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इस्लामी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब जैसे अरब में जो इस्लाम था एकदम प्योर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बिल्कुल हटके, तो वैसा ये मोमेंट था कि इंडिया में भी ऐसा ही हो, ठीक है। तो ये पहले जो था ना आपका, ये पहले मतलब पंजाब में जो थे सिख थे उनके अगेंस्ट था। लेकिन बाद में एंग्लो सिख वॉर हुई, एंग्लो सिख वॉर हुई, तो वो सिख तो हट गए, तो ये जो रिवोल्ट था वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हो गया। और फिर ब्रिटिशर्स ने सिडिशन की धारा लगा के इनको क्रश किया, ठीक है। किसकी मदद, किसने, जो मेन लीडर था जो इनका था, यहाँ पे इनको क्रश किया, जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, उन्होंने, ठीक है। तो
तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में भी हुआ था, बाद में भी हुआ, तो इस तरह से हुआ। एक रिवोल्ट आपको ध्यान रखना है, कूका मूवमेंट। तो कूका मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, कूका मूवमेंट है सिख से रिलेटेड, सिख रिलीजन है। तो ये भी, जैसे मैंने आपको इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बताया, ये सिख रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, कि मतलब सिखों में जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको प्योर करने के लिए ये कूका मूवमेंट था। ठीक है, नामधारी जो थे आपके, जो कुर्ता पहनते हैं सफ़ेद कुर्ता, वो इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके अलावा जो एक और लीडर हैं, टाइम पीरियड देखते हैं हम इसका 1840 से 1872। और इसके जो एक जो और लीडर हैं वो कौन थे, राम सिंह, जिनको बाद में रंगून बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने रिवोल्ट देखे। ओके, तो एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे हम, खाली हम मेन पॉइंट ही देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले शुरू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा, सन्यासी रिवोल्ट। इसका रीजन कहाँ है, बंगाल है। टाइम पीरियड क्या है, 1763 से 1800, वन ऑफ दी फर्स्ट रिवोल्ट। खाली टाइम पीरियड और डेट और लीडर का नाम देख रहे हैं। तो लीडर मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। अगला रिवोल्ट ऑफ मोमारीज कहाँ हुआ, आसाम और बांग्लादेश में हुआ। इसका टाइम पीरियड था 1769 से 99 और लीडर थे कृष्ण नारायण। उसके बाद हम आ गए पॉलीगर रिवोल्ट में। तो पॉलीगर देखेंगे, तो पॉलीगर जो था आपका साउथ इंडिया में हुआ था। कट्टबोमन नायकन इसके लीडर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, और लेट 18th सेंचुरी 1795 से 1805 के बीच में हुआ। दीवान वेलुथम्पी का रिवोल्ट, तो ये आपका 1808-1809 में हुआ। त्रावणकोर केरला साउथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, इसके लीडर तो बता ही दिया मैंने आपको, ये प्राइम मिनिस्टर थे वेलुथम्पी, तो यही इसके लीडर भी थे। उसके बाद आपका ये पर्लिकमेडी आउटब्रेक, तो ये आपका ओडिशा में हुआ 1314 में। इतना कोई आईएमपी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये पर्लिकमेडी रिवोल्ट ओडिशा में हुआ था। लीडर इसके नारायण देव, गजापति देव हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत आईएमपी हमने पढ़ा था, पेक्का रिवोलियन 1817, 2017 में 200 साल। लीडर का नाम है बख्शी जगत बंधु, और कहाँ हुआ था, ओडिशा में हुआ था। वाघेरा अपराइजिंग बड़ौदा गुजरात में हुई 1818-20 में। और ये जो है आपके जो आपके चीफ थे, वाघेरा चीफ थे, ओका मंडल, वो इसके लीडर थे। ठीक, अहोम रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, आसाम में हुआ। इसके लीडर थे गोमधर कुंवर और ये पुरंदर सिंह। ठीक है, गडकरी रिवोल्ट कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ 1844 में। सावंतवादी कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। वहाबी मूवमेंट तो बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उधर ही हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इसके जो लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी, ये बहुत बड़े लीडर थे इसके। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड तो आप वो लिख सकते हो कि जो मिड 19th सेंचुरी थी, 1830 से 50, 51, 61 तक ये चला रिवोल्ट। ठीक, उसके बाद हमने आखिरी में पढ़ा था कूका मूवमेंट। तो कूका मूवमेंट वॉज बाय सिख, नामधारी इसमें इन्वॉल्व थे 1840 से 72 के बीच में। देखो, आप इसका थोड़ा दिमाग लगा सकते हो टाइम पीरियड में, कि जब ये मतलब जब एंग्लो सिख वॉर शुरू हुई थी अराउंड 1844 में, तो ये उसके आसपास ही शुरू हुआ था कि वो पूरा ख़त्म। पहले ये सिख रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ही हुआ था शुरू, कि खाली ये रिलीजियस उसमें ही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने पूरा वो दिलीप सिंह को, वो जो सिख रूलर था, दिलीप सिंह को वहाँ भेज दिया था इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और पूरा जो राजकाज था पंजाब का वो अपने कब्जे में ले लिया था। तो उससे रिलेट करके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हो गया था ये मूवमेंट बाद में। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इस लेसन में हमने ये देखा, सिविल अपराइजिंग देखी। अगले में हम पीजेंट और ट्राइबल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, आपको लेसन कैसे लग रहे हैं, आपको और कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, एमसीक्यू पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लीज़ बताएं। हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।